वैभव का 4 साढ़े 4 साल की उम्र से क्रिकेट स्टार्ट करना और टिल डेट कोई ऐसा डेट नहीं होगा जिस दिन उसने प्रैक्टिस सेशन मिस किया होगा। पहली ही बॉल से जो छक्का मारने की इंस्टिंक्ट है वो कहाँ से डेवलप हुई है। तो बहुत अर्ली स्टेज से उनको टॉप क्लास बॉलिंग खेलने का मौका मिला। कभी कभी तो बल्लेबाजी उसकी देख के हम लोग खुद हैरान हो जाते हैं। क्रिस गेल जिसको यूनिवर्स बॉस कहा जाता है उसके 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो आपको लगता है 100 छक्के भी मार सकते थे वो आईपीएल के एक सीजन में। मार सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी जिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और वो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो मार सकते तो आप वो नेशनल टीम का डेब्यू कैसे देखते हैं और किस फॉर्मेट में पहले देखते हैं। हैं। वनडे और हम्म, वनडे के स्क्वाड में लेना चाहिए। आने वाले समय में वो टेस्ट क्रिकेट को कैसे खेले उसका भी डेफिनेशन बदल रहे, जैसे उन्होंने T20 का बनाया। लोगों में ट्रस्ट पैदा कर रहे हैं कि नहीं, बिहार में भी अच्छी चीजें हो सकती है। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे के एक बेहद खास इंटरव्यू में। आईपीएल 2026 खत्म हो चुका है। आरसीबी ने ट्रॉफी दूसरी बार जीत ली है। मगर इस बीच में विराट कोहली आरसीबी से ज्यादा बात अगर किसी एक प्लेयर की हो रही है, एक बड़ा कीवर्ड इस देश में बना हुआ है, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में बना हुआ है, वो है वैभव सूर्यवंशी का कीवर्ड। और वैभव सूर्यवंशी की बात सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया तक बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज प्लेयर हैं जस्टिन लैंगर, उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी जो 15 साल का लड़का है, बिहार से आता है, वो ऐसा दूसरा इंसान है जिसके साथ उन्होंने सेल्फी खिंचवाई है। तो और बहुत सारी बातें हैं। और मेरे साथ जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनका नाम है मनीष ओझा, रणजी प्लेयर रहे हैं और ये वैभव सूर्यवंशी के कोच भी रहे हैं। थैंक यू मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए पटना से। धन्यवाद। सर, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर आपने ऐसा क्या सिखा दिया है वैभव सूर्यवंशी को। 15 साल का लड़का है और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े दिग्गज बॉलर्स हैं, और बोल रहा है कि पहली बॉल पे छक्का मारूंगा, और सिर्फ बोल नहीं रहा है, करके दिखा रहा है। देखिए, ये वैभव का जो पोटेंशियल है वो आज उभर के आ रहा है सबके सामने। लेकिन इसके पीछे यदि जाएंगे 5 6 साल पीछे, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आज उनके सक्सेस को, मतलब जहां आज वो पहुंचे, वो सारी चीजें उनको कंट्रीब्यूट करके वहां लेके आई हैं। सबसे पहला हम्म, चीज है कि वैभव को ईश्वर से प्राप्त कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट तो है, बट साथ में उनके पास एक ऐसे महान पिता है जिन्होंने वो विजन देखा वैभव के लिए, और उसके पीछे उन्होंने सतत प्रयास किया। अ, हम्म, बहुत ही अर्ली स्टेज में उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट कराया। जिस समय जनरली बच्चे बिहार जैसे एरिया में जहाँ पे स्पोर्ट्स इतना पीछे है, पेरेंट्स जल्दी चाहते नहीं कि बच्चे अपना करियर स्पोर्ट्स अरीना में ले जाएं। और खास करके हम लोग तो हम्म, हर एक स्पोर्ट्स में इतने पीछे हैं कि पेरेंट्स स्पोर्ट्स का नाम सुनते ही बच्चों को डांटते हैं। लेकिन हम्म, पहला तो श्रेय मैं उनके पिताजी को दूंगा, जो जिन्होंने ये विजन देखा और उसके पीछे हम्म, अपना सारा रिसोर्स लगाया। दूसरा है हम्म, कि उन्होंने जो अपना सारा रिसोर्स लगाया और पूरा टारगेट और फोकस रिसोर्स लगाया। और अ, वैभव का 4 साढ़े 4 साल की उम्र से क्रिकेट स्टार्ट करना और टिल डेट कोई ऐसा डेट नहीं होगा जिस दिन उसने प्रैक्टिस सेशन मिस किया होगा। चाहे वो जब समस्तीपुर में रहा हो तो अपने घर पे करता था, वो भी सेशन नहीं मिस करता था। वहाँ पे एक लोकल एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी ऑफ समस्तीपुर, जहाँ पे ब्रजेश झा है, उनके भी एकेडमी में जाया करता था और हर एक अल्टरनेटिव मेरे पास आया करता था। तो ये उन्होंने निरंतर 5 साल 6 साल ये किया है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है उनके पास जो पेशेंस है और अपने लक्ष्य के प्रति क्लियर माइंडसेट है, पिता में भी और पुत्र में भी, ये उस बच्चे को, उस उन पेरेंट्स को बिल्कुल ही सेपरेट करता है बाकियों से। और ये सतत प्रयास करते थे कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें ओवरनाइट कुछ नहीं होता। उसमें आपको 8 10 साल देना ही पड़ता है, डे इन डे आउट। आप उसमें अपना हर एक रिसोर्स डालते हैं, चाहे वो आपका मेहनत हो, चाहे आपके मैचेस के परफॉर्मेंस हो, तो आपका जहाँ जहाँ जाना आना होता है मैचेस खेलने प्रैक्टिस के लिए, आप डे इन डे आउट उसमें लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन प्रैक्टिस कर लिया और हो गया। वो लगातार करना होता है। और वैभव ने उस प्रोसेस को बहुत बहुत ही सलीके से और लंबे समय तक किया है, जिसका ये आउटपुट है आज की। आप देख रहे हैं कि वैभव
इस शैली की बल्लेबाजी कर रहा है, जल्दी आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। कभी कभी तो बल्लेबाजी उसकी देख के हम लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि इस तरीके का वो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और इस तरीके का आक्रामक इतना अंदर उसके छुपा हुआ था, इसका तो आइडिया हम लोगों को भी नहीं था। वो आक्रामकता वाली बल्लेबाजी करता था, वो हमेशा बड़े बड़े शॉट्स खेलना पसंद करता था। लेकिन देखिए, इतने बड़े बड़े बॉलर्स के सामने इतने बड़े ग्लोबल इवेंट लाइक आईपीएल तो पूरी दुनिया में देखी जाती है, सारे दुनिया के प्लेयर्स खेलते हैं, वहां पे अपने उसी परफॉर्मेंस को कैरी करना, इनफैक्ट जिस इंटेंसिटी में वो यहाँ खेलता था, मैं तो बोलूंगा उससे 10 मतलब दो चार पायदान ऊपर का ही इंटेंसिटी वहां पे एग्जिबिट कर रहा है, जो कि रिमार्केबल है। तो वैभव का ये जर्नी ओवरऑल मिक्स ऑफ ऑल थिंग्स है, और आज सबके सामने है। सर मुझे एज अ कोच ये बताइए कि वो जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, पहली ही बॉल से जो छक्का मारने की इंस्टिंक्ट है, वो कहाँ से डेवलप हुई है, उस पर क्या काम किया गया है, उसका होमवर्क कैसा रहा है? देखिए, वैभव मेरे पास समस्तीपुर से आया करता था, उसके पिताजी लाया करते थे। तो आया तो बहुत छोटा बच्चा था, उस दौरान तो बेसिक्स पे उनके काम हुए। लेकिन इतने दूर से कोई बच्चा मेरे पास आ रहा है, तो मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहता था कि हर प्रैक्टिस सेशन में उनको कुछ नया कराया जाए, कुछ डेवलप कराया जाए, नए नए स्ट्रोक्स हो और नए एरिया को एक्सप्लोर करें, वो जो जनरली ट्रेडिशनल कहीं भी एकेडमीज में आपको नहीं मिलते हैं। तो उसका पार्ट ये भी था कि उसमें अग्रेसिव शॉट्स, रन मेकिंग शॉट्स की काफी उनको अभ्यास कराई गई। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप देखें, कट शॉट हो गया, अपर कट हो गया, पुल शॉट्स हो गए, आपको स्टेप आउट एंड ड्राइव, स्टेप आउट एंड लिफ्ट, फुल टॉस में उनको पावर हिटिंग, ये सब अर्ली स्टेज में उनको बहुत कराया गया। साथ में बेसिक्स भी कराते थे उनको। और ये जितने भी पावर हिटिंग का शॉट्स रहता था, वो प्रॉपर टेक्निकल प्रोसेस उनको करना होता था। और जैसे से शुरू में तो ये बेसिक्स में होता था, इसमें क्योंकि छोटे थे तो उनको बहुत तेज बॉल नहीं फेंका जा सकता था, तो अंडर आर्म ओवर आर्म में उनको फेंका जाता था। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे उनका फिजिक इन्हांस हुआ, उनका गेम का टेक्निक इन्हांस हुआ, उनमें थोड़ी समझदारी आई, तो उनको हम लोग ओपन नेट सेशंस में ले जाया करते थे, जहाँ उनको टारगेट दिया करते थे। और सपोज वनडे का टारगेट है, तो उनको पावर प्ले में कैसे बल्लेबाजी करनी है, अपने विकेट को कैसे बचा के रखना है, सामने वाले रन के साथ उनका क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कैसे वो रन छुड़ाएंगे, कैसे वो गैप्स फाइंड करेंगे। और बॉलर्स बहुत अच्छे आया करते थे हमारे पास। तो ऑलमोस्ट समझिए कि वो बहुत 10 11 साल का था, लेकिन हमारे पास जो बॉलर आते थे वो अंडर 19 स्टेट के रणजी ट्रॉफी के बॉलर्स आया करते थे, चाहे वो मीडियम पेसर्स हो या स्पिनर्स हो। तो बहुत अर्ली स्टेज से उनको टॉप क्लास बॉलिंग खेलने का मौका मिला। और जैसे सपोज प्रैक्टिस में वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिहार के जो बॉलर है उनको खेल रहे हैं, और जब वो लोकल मैचेस खेलने जाते थे अपने एज ग्रुप पे, तो उनके लिए वो गेम बहुत ही आसान हो जाता था, बहुत ही आसान इनफैक्ट। क्योंकि उनके कॉन्टेम्प्रेरी एज के कोई भी बच्चे रणजी ट्रॉफी बॉलर्स को नहीं फेस कर रहे थे, उतना टफ टफ सिनारियोज में वो प्रैक्टिस नहीं किया कर रहे थे, वो टारगेट ओरिएंटेड प्रैक्टिस नहीं किया कर रहे थे। तो वहां तो वो एब्सोल्युटली बॉलर्स को थ्रैश कर देते थे, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, और ढेरों रिकॉर्ड, एक साल में उसने 40 सेंचुरी बनाए थे। और ग्रेजुअली वहां से जो उन्होंने मैचेस में परफॉर्मेंस करके जो कॉन्फिडेंस एक्वायर किया, उसको लेटर स्टेज में जैसे प्रैक्टिस में भी आता था, तो मैं उसको बोलता था, वैभव तुम सिंगल डबल नहीं लेते हो, सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स मारते हो। तो कहता था, सर जिस बॉल को सिक्स मार सकता हूँ तो सिंगल क्यों लो। तो ये उस बच्चे का क्रिस्टल क्लियर माइंड से, उसका ओवरऑल ग्रोइंग कॉन्फिडेंस था कि उसको इस बात का ट्रस्ट था कि मैं जिस बॉल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो और इसको मैं यदि हिट करने जाता हूँ तो मुझे सिक्स ही मिलेगा। तो ये अर्ली स्टेज से जो मिक्स ऑफ टेक्निक, एक प्रोसेस, और क्या कहते हैं वो मैचेस का एक्सपोजर जो वैभव का, उसका ये आउटपुट रहा कि वैभव आज इस तरीके की आक्रामक बल्लेबाजी प्रदर्शित करते थे। मनीष जी, आईपीएल 2026 में ट्रक भर के ट्रॉफीज और मेडल्स लेके आए हैं सूर्यवंशी जी। अहमदाबाद से निकल गए हैं, पहुंच गए हैं पटना की नहीं? नहीं, अभी तो उनको इंडिया ए की टीम में सेलेक्ट किया गया है, जिसको श्रीलंका जाना है जिस टीम को। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी इमीडिएट हिट टूर है, तो वहां से सीधे वो चले गए होंगे नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर में, जहाँ पे सभी प्लेयर एकत्रित होंगे और उनका कुछ 8-10 दिनों का कैंप होगा। तो मुझे लगता है कि वो आईपीएल से सीधे वहां जाएंगे।
और अभी क्रिस गेल ने मतलब 59 छक्के मारे, 18-19 साल हो गए आईपीएल को। और एक 15 साल का लड़का आता है बिहार से, वो स्टेट जहां क्रिकेट का कोई वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बस प्राइवेट एकेडमीज के सहारे क्रिकेट चल रहा है, वहां के बच्चे प्राइवेट एकेडमीज के सहारे क्रिकेट सीख रहे हैं। वहां से आता है एक लड़का, और क्रिस गेल जिसको यूनिवर्स बॉस कहा जाता है, उसके 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। और 2-4 ज्यादा छक्के नहीं मारते हैं, वो 72 के उस पे पहुंच जाते हैं। और उसमें भी वो फाइनल में जो इनिंग रही, दो बैक टू बैक जो मैचेस हुए उसमें 97 मारे, 95, 94 मारे। और ऐसे भी रहा जिसमें कि वो रन नहीं बना पाए। तो अगर मान लीजिए फुल फ्लो में सूर्यवंशी खेलते और फाइनल में भी उनको खेलने का उतना मौका मिलता, अगर फाइनल में पहुंचते तो आपको लगता है 100 छक्के भी मार सकते थे वो आईपीएल के एक सीजन में? मार सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी जिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और वो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो मार सकते हैं। पर इस साल के लिए जब प्लेऑफ में पहला मैच में उन्होंने वो प्लेऑफ के पहले वाला मैच जो राजस्थान रॉयल्स ने जीता, तो मैंने एक न्यूज चैनल ने मुझसे इंटरव्यू लिया था, तो मैंने बोला था यदि वैभव फाइनल तक खेलते हैं तो 80 प्लस सिक्सेस और 800 प्लस रन तो फॉर श्योर रहेंगे। तो फाइनल नहीं खेले, फिर भी आप देखिए, मुझे लगता है 73 क्या 72 73 सिक्सेस हो गए, और 776 रन भी है उनके। तो मुझे लगता है यदि फाइनल तक खेलते तो 850 प्लस रन हो सकते थे, और 85 के अराउंड सिक्सेस हो जाते हैं उनके। तो लेकिन वैभव रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता है। वैभव आप देखें कि पहले मैच में भी उसकी वही बल्लेबाजी की शैली थी जो कि आपने अंतिम मैच में देखा। हाँ, चेंजेस क्या आ रहे हैं, आप ओवर द पीरियड देखेंगे तो वैभव के बैटिंग में और मैच्योरिटी आई है। जैसे वो लास्ट मैच खेले अपना, उन्होंने 97 रन बनाने के लिए 46 बॉल्स खेले, और टीम दबाव में थी, तो वो टीम के सिचुएशन के डिमांड से वो के हिसाब से खेल रहे थे। जस्ट उसके एक मैच पहले उन्होंने 28 बॉल पे 97 ऐसा कुछ बना दिया था, तो जो क्रिस गेल का 100 का रिकॉर्ड टूटने से बच गया। बिल्कुल, उस दिन टूटते आप टूटते देखिए बचा। होगा, हाँ। उस दिन देखें कि टीम भी परफॉर्म कर रही थी, तो उनकी आक्रामकता की शैली बिल्कुल ही बदल गई थी, वो और आक्रामक हो गए थे। तो उतने ही रन ऑलमोस्ट बनाने के लिए उन्होंने 20-22 बॉल एक्स्ट्रा लिए लास्ट मैच में। तो ये उनका लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखता है। वो टीम को अपने कंधे पे लेके चलना अब धीरे धीरे वो सीख रहे हैं। और एक तरीके से राजस्थान रॉयल्स में तो वन मैन आर्मी, बल्लेबाजी में तो वैभव के आउट होने के बाद टीम पूरा ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो रेयरली ही एक आधा ही इंसिडेंट है जिसमें टीम अपने आप को संभाल पाई और एक जीत का स्कोर बना पाई। तो वैभव ओवर द पीरियड ये सीख रहे हैं कैसे और मैच्योर इनिंग खिलाई जाए। पिछले आईपीएल से इस आईपीएल में यदि आप गौर करेंगे तो अब उनका शॉट सिलेक्शन और बेहतर होते जा रहा है, एग्जीक्यूशन बेहतर होते जा रहा है। अब आप देखिए, इतने बड़े बड़े कोचेज हैं हर टीम में, इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि वो वैभव के वीडियोस को रीड नहीं कर रहे होंगे, उनके बल्लेबाजी को एनालाइज नहीं कर रहे होंगे, उसमें लूपहोल्स नहीं खोज रहे होंगे। इसके बावजूद लास्ट ईयर से देखिए उन्होंने ऑलमोस्ट 3 रन बढ़ा लिए अपने, ज्यादा बनाए हैं। तो लास्ट ईयर से 6 ज्यादा बनाए हैं, 50 ज्यादा बनाए हैं। यदि वो 93, 97 और रिकॉर्ड 90 कुछ समथिंग रन है, यदि वो तीनों इनिंग को कन्वर्ट कर देते हैं 100 में, तो वो विराट कोहली के 4 सेंचुरी के बराबर ही पहुंच जाते हैं, जो अभी तक रिकॉर्ड है। और 950 प्लस रन का रिकॉर्ड है विराट कोहली का। तो वैभव यदि ध्यान से देखें तो ही लेजेंड इन मेकिंग है। वो हर स्टेप बाय स्टेप को ग्रो कर रहा है, ग्राफ उनका अपवर्ड ही है, और ऐसा ऐसा अप नहीं है। बहुत प्लेयर्स का ग्राफ होता है अप हुआ, स्लो कर्व बनता है ऊपर की तरफ, तो स्ट्रेट अप जा रहा है। तो ओवर द पीरियड आप देखिए, अब इनके गेम में बॉल का सिलेक्शन बेहतर होता जा रहा है, टीम के सिचुएशन के डिमांड को ज्यादा बेहतर रीड कर पा रहे हैं, उस हिसाब से अपने गेम को अडॉप्ट करके खेल पा रहे हैं। और आने वाले समय में और वैभव का बेहतर ही प्रारूप आप देखेंगे, जहाँ पे वो और भी डिपेंडेबल बैट्समैन और बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। मुझे लगता है हजार रन भी बनाएंगे वो, आईपीएल में बनाए 1000 रन बनाने वाले पहले प्लेयर बनेंगे, वो भी रिकॉर्ड ही होगा। अभी आईपीएल में तो फास्टेस्ट 1000 रन इन आईपीएल। मैं इन सिंगल ईयर बोल रहा हूँ। अच्छा, इन सिंगल ईयर। तो 2027 का प्रेडिक्शन दे रहे हैं क्या आप?
बिल्कुल अगला आईपीएल ही उनका। अब देखिए, वैभव के ग्राफ को ऊपर जाना है तो अभी उन्होंने जो माइलस्टोन सेट किया उससे तो ऊपर जाना पड़ेगा। और यदि आप देखें हाँ 776 से बहुत ज्यादा दूर थोड़ी ना है 1000 रन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो मनीष जी, ये बताइए कि एज अ कोच आप इस चीज को कैसे देखते हैं, जब सोशल मीडिया से लेकर सीनियर प्लेयर्स से लेकर कमेंट्री बॉक्स में भी लोग ये डिस्कस करते हैं कि इट इज द राइट टाइम कि अब वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम में आए। तो आप वो नेशनल टीम का डेब्यू कैसे देखते हैं और किस फॉर्मेट में पहले देखते हैं? दूसरा सवाल ये है कि अभी सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उनका जो रिस्ट वर्क है, जो जिस तरीके से कलाएं घुमाते हैं, स्ट्रोक प्लेइंग जो है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो दोनों सवालों का जवाब कनेक्टेड है, तो आप मुझे बताइए कि आगे नेशनल टीम का क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं, और दूसरा जो रिस्ट वर्क है, तो क्या बड़े फॉर्मेट जो रेड बॉल क्रिकेट है उसके लिए भी रेडी हैं सूर्यवंशी? देखिए, हाँ, जैसा वैभव परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, यदि आप गौर करें तो इसके पहले जो वर्ल्ड कप हुई उसमें अंडर 19। वैभव ने, हाँ, अंडर 19 उसने अकेले ही टीम को मैच जिताया। जनरली आप गौर करें कि अभी से पास्ट में जिन जिन प्लेयर्स ने 19 इंडिया के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस किया हो, चाहे वो युवराज सिंह रहे हो, ऋषभ पंत रहे हो, या फिर आप विराट कोहली रहे हो, ईशान किशन रहे हो, सभी को ब्रेक दिया जाता है। वैभव ने उन सभी से बढ़ के परफॉर्मेंस किया अंडर 19 वर्ल्ड कप में। तो पहला तो वो अपने परफॉर्मेंस से इस दावे को और मजबूत कर रहे हैं कि उनको वनडे और वनडे के स्क्वाड में लेना चाहिए। आईपीएल में उनके आप वो परफॉर्मेंस को देख रहे हैं और बेतहाशा रन को देख रहे हैं, तो वो T20 के लिए भी यहाँ से दावेदारी ठोक रहे हैं। और जहाँ तक उनके रिश्तों की बात बोली आपने, बिल्कुल सही। सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट है, यदि वो कुछ एनालाइज कर रहे हैं तो मेरे जैसे व्यक्ति को मतलब मैं उनका एनालिसिस करूँगा, ये सही नहीं है। लेकिन क्या आप उस बात से देखिए, सहमत हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे? अब जब सचिन तेंदुलकर सहमत है तो मेरे नहीं सहमत होने का कोई रीजन बनता ही नहीं। वो एक तरीके से क्रिकेटिंग गॉड है। तो जहां तक रहा रेड बॉल का सवाल, देखिए रेड बॉल में वैभव का एक्सपोजर बहुत कम रहा है, उनको बहुत कम मैचेस खेलने के लिए मिले। आज तक उन्होंने 8 या 10 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले हैं। तो अभी इज अ किड, अभी लर्निंग प्रोसेस उनका है। आने वाले सीजन में वो बहुत सारे ऐसे मैचेस उनको खेलने के लिए मिलेगा। और जो बच्चा T20, आईपीएल, अंडर 19 वर्ल्ड कप, इन सब प्लेटफॉर्म पे या विदेश में जाके, जैसे साउथ अफ्रीका में उन्होंने मल्टी डेज में 100 बनाए, इंग्लैंड में बनाए, ऑस्ट्रेलिया में बनाए, तो जो जो लड़का वहां पे बना सकता है रेड बॉल पे, तो यहाँ भी बना सकता है। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि उनको थोड़ा और एक्सपोजर हो जाए, थोड़ा सा और उनको मैचेस मिलेगा, तो वहाँ क्या 5 दिवसीय या टेस्ट क्रिकेट में जो दबाव रहता है, जो शैली रहती है, उसको बहुत जल्दी वो अडॉप्ट कर लेगा। और मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो टेस्ट क्रिकेट को कैसे खेले उसका भी डेफिनेशन बदल दे, जैसे उन्होंने T20 का बदलाया। एक ट्रेंड बदल जैसे सकता है वीरेंद्र कि सहवाग, हाँ, जैसे जो बिल्कुल जो बिल्कुल। रोल वीरेंद्र सहवाग का इंडियन क्रिकेट में है कि टेस्ट क्रिकेट को इतना एग्रेसिव बना दिया कि पहले 10 ओवर में आपके 100 रन होते थे बोर्ड पे। तो क्या सूर्यवंशी से भी उसी तरह का नया रेवोल्यूशन, नई तरह का कुछ एडिशन हम लोग देखो, एक्सपेक्ट करें? वैभव वैभव जिस अद्भुत टैलेंट का वो है उसके पास, वो ट्रेंड सेट कर सकता है कि पता चला लंच के समय ही 250 रन पे टीम खेल रही है और पूरे हाँ, दिन बाकी है, और पहले ही दिन का मैच खत्म होते होते 650 700 बोर्ड पे लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट 7 के एवरेज से रन बन रहे हैं, और अगले दिन सामने की टीम प्रेशर में है कि रोके कैसे इस टीम को। तो जो मैच 5 दिन पे डिसाइड होता था, हो सके वो चौथे दिन पे डिसाइड करवा दे, इस रफ्तार से वो रन बनाते रहे टेस्ट मैच में भी। बट वो अभी आने में समय, पहले उनको वहां पहुंचना होगा वहां पे। मनीष जी, एक कंसर्न जो छोटे उम्र के प्लेयर होते हैं, सक्सेस हैंडल करना, सक्सेस को मैनेज करना, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमने पास में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे, यंगस्टर्स देखे, जो ओवर द टाइम अपनी सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाए। एज अ कोच आप क्या सलाह रहेगी या रही है आपकी, इस दौरान कोई बातचीत हुई है कि आपको ऑन ग्राउंड रहना है, ग्राउंडेड रहना है, अपनी सक्सेस को अपने सर पे नहीं हावी होने देना? इस बारे में कोई बातचीत हुई आपकी या उनके पिता देखिए, से? सबसे पहले देखिए, वो जब आईपीएल में आए तो उनके पहले कोच कौन थे, याद है आपको? राहुल द्रविड़ थे। बिल्कुल। और भारत के क्रिकेट में उनसे सुलझा हुआ व्यक्ति, उनसे डिसेंट इंडिविजुअल मिलना बहुत मुश्किल है।
तो पहले साल उन्होंने वैभव को प्रॉपर इसकी काउंसलिंग दी थी कि अपने को कैसे हैंडल करना है इस ग्लैमर की, जो आईपीएल की चकाचौंध है या जो सक्सेस है उसमें अपने आप को कैसे हैंडल करना है। और ये भी उन्होंने समझाया था कि एवरीथिंग कम्स विद क्रिकेट। ये जो सक्सेस है, ये जो ग्लैमर है, ये सभी आज वैभव वैभव कर रहे, क्यों कर रहे हैं? वैभव की शानदार बल्लेबाजी की वजह से कर रहे हैं। क्रिकेट है तो सब कुछ है, क्रिकेट नहीं रहने पर कुछ नहीं रहेगा। तो यदि हम फोकस अपने टारगेट पे बना के रखें, यदि हमारा गेम बना रहेगा इसी तरीके का, तो ये सक्सेस हमेशा मिलता रहेगा। तो ये उन्होंने भी समझाया था। और ये वैभव ठीक है, एज से छोटा है बट बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, आप देख ही रहे। और उनके अगल बगल इतने बड़े बड़े कोच हैं। अब अभी अभी इस साल के संगकारा हैं, विक्रम राठौर है। आई होप वो काउंसलिंग कर ही रहे होंगे उनका। और अब तो मेरा कम इंटरेक्शन हो पाता है बिकॉज 2-2.5 साल जो बिहार आए कहाँ, 1 से 2 बार आए हैं। मुश्किल उन्होंने 2 साल में 20 दिन गुजारे होंगे बिहार में, या 20 नहीं तो 30 दिन, वो भी मैचेस खेलने में रणजी ट्रॉफी से। तो मैं जब एज ए कोच था तो मेरा रोल अलग था। अभी ये इस अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है, इस ग्लैमर को कैसे मैनेज करना है, अब ये जो बड़े बड़े कोच हैं वो हैंडल कर रहे हैं, जिनके साथ वो हैं अभी आईपीएल में, ऑब्वियस है वही हैंडल करेंगे। अब डे इन डे आउट तो एक लोकल कोच तो रह नहीं सकता, जो वहाँ पे असाइंड कोच है वही रहेंगे। पर जब भी मेरे पास आते हैं, जितना बन पाता है, जितना मेरे पास नॉलेज बेस है, ऑब्वियस है मैं उनके साथ शेयर करूंगा और शेयर करते रहा हूँ। और जी बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अभी वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो बिहार क्रिकेट के पोस्टर बॉय बन रहे हैं। हमने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम बिहार क्रिकेट से आया, मगर वो झारखंड से खेलते रहे। ईशान किशन भी झारखंड से खेलते रहे। और अभी तक बिहार में जितने भी क्रिकेटर्स हुए हैं, या तो झारखंड, रांची गए, जमशेदपुर गए, या बंगाल गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। ये इकलौता ऐसा प्लेयर है, बड़े स्टेज पे आया प्लेयर ऐसा है जो कि बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ग्राउंड पर वैभव सूर्यवंशी, शाकिब हुसैन खेल रहे हैं आपके बिहार से ही, और 2-3 और प्लेयर खेल रहे हैं। तो अभी ग्राउंड पर क्रिकेटर्स के बीच, जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं, यंगस्टर्स, उनके बीच में कितनी पॉजिटिविटी आई है, उनके अंदर क्या जील आया है, और क्या एक नए ड्रीम्स बनने शुरू हो गए क्रिकेट को लेकर? क्योंकि जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था कि बिहार में यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा पेरेंट्स भागते हैं। अभी माइंडसेट बदल रहा है कि नहीं? बहुत बदला है, बहुत ही बदला है। इसी जमाने में पेरेंट्स चाहते नहीं थे कि बच्चे खेले। आज की डेट में यू वोंट बिलीव, वैभव जब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितना फोन आता है इंक्वायरीज का। और पहले क्या था कि 14-15 साल की एज में बच्चे आते थे, अब क्या 4-5 साल की उम्र से ही आने लगते हैं। उनको मना भी पेरेंट्स को करते हैं तो भी वो कहते हैं कि नहीं, अर्ली स्टार्ट करेगा। वैभव तो अर्ली स्टार्ट किया था, तो आप तो उसको मना नहीं किए। तो लोगों का वो इंस्पिरेशन हो गया तरीके से। अब एक जमाना था जब हम लोग बच्चे थे तो सचिन तेंदुलकर नए नए इंडिया टीम में आए थे, तो हमारा वो इंस्पिरेशन, उनको देख के क्रिकेट स्टार्ट किया हम लोगों ने। उनकी वो बल्लेबाजी की शैली रही हो, चाहे उनका ओवरऑल अपीयरेंस रहा हो, इतना इंस्पायरिंग था, इतना वो अट्रैक्ट करता था कि हम लोग पीछे चले जाते थे टीवी तक, और दिन भर क्रिकेट ही दिखता था, उसी का सोचते थे। तो आज वैभव भी उसी परिस्थिति, वैसी परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है भारत में, और सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में ये कर रहा है। और छोटे छोटे बच्चे आज वैभव को एज रोल मॉडल देख रहे हैं, इंस्पिरेशन देख रहे हैं, और वो जुनून आया है लोगों में कि स्पोर्ट्स की तरफ वो मोटिवेट हो रहे हैं और करियर ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। अब पहले ऐसा नहीं था। तो मैंने आपको बोला, वैभव एक तरीके से मिलेनियम चाइल्ड है वो, तो वो ट्रेंड सेटर है एक तरीके से। तो हर पार्ट ऑफ लाइफ में वो ट्रेंड सेटर ही रहेगा। लाइक अब जैसे ये मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो पब्लिक के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। गेम सेंस में देखे तो वो गेम का एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। तो ये तो है। तो आज की डेट में पेरेंट्स बहुत अवेयर हुए हैं पहले से, और बच्चों में भी बहुत जुनून बढ़ गया पहले से। और ये अच्छा है बिहार जैसे स्टेट के लिए, जहाँ पे यदा कदा ही कभी किसी प्लेयर का नाम आया करता था। आज हमारे साकिब हुसैन भी इनिशियल स्टेज में हमारे ही क्रिकेट एकेडमी से जुड़े हुए थे। आज भी उनके कोच, आज भी उनके जो, देखिए एकेडमी में अलग अलग कोचेज होते हैं, उनके जो कोच थे वो सौरभ कुमार थे, वो भी जेनेक्स हमारा जो एकेडमी है उसमें आया करते थे। तो आज भी साकिब जुड़े हुए हैं, वैभव है, मोहम्मद इजहार जो है
उनके भी कोच मेरे स्टूडेंट रहे एक तरीके से देखे तो क्या है कि धीरे धीरे प्लेयर्स आ रहे हैं और ये लोग इतने बड़े इंस्पिरेशन उभर के आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार से आप ज्यादा प्लेयर्स को देखेंगे आईपीएल अरीना में, टीम इंडिया में। और अब ऐसा नहीं रह गया है कि क्रिकेट सिर्फ बिग टाउन्स का गेम रह गया है। अब जिस तेजी से इसका चारों तरफ विस्तार हुआ है, और खास करके देखिए हमारा जैसे बिहार स्टेट है, यहाँ के लोग लेबोरियस बहुत होते हैं। उनको दिन काम कराओ रात काम कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो जुनून है उनमें, सिर्फ उनको प्रॉपर इंफ्रा और मार्गदर्शन की जरूरत। तो धीरे धीरे वो हो रहा है, प्राइवेट लेवल पे ही हो रहा है, हो तो रहा है ना कम से कम। तो ग्रेजुअली मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग कम्पीट करेंगे बड़े बड़े स्टेट से इसके बाद। क्या मनीष जी आपको यह भी उम्मीद है कि सूर्यवंशी और जो बाकी प्लेयर जिनके आपने नाम लिए उनकी परफॉर्मेंस बड़े स्केल पर बिहार का जिस तरीके से नाम रोशन कर रही है, उसके बाद वहां के पॉलिटिशियन, वहां की जो सरकारें हैं, वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सीरियस होंगी, ताकि स्टेट के बच्चों को सिर्फ प्राइवेट एकेडमीज के भरोसे अपना क्रिकेट ना गुजारना पड़े। कई ऐसे भी प्लेयर्स होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे अच्छे स्टेडियम बनना, अच्छे ग्राउंड बनना, पब्लिक फैसिलिटी होना कितना जरूरी है उस पूरे पैशन को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए सरकार को तो इनिशिएट करना ही चाहिए। देखिए किस कारण है कि ओवरऑल एक प्लेयर कहीं बड़े पैमाने पे जाता है तो वो स्टेट का एम्बेसडर होता है, एक रेपुटेशन कैरी करता है। आज वैभव की बात सिर्फ वैभव बोल के थोड़े ना करते हो, बिहार से आया हुआ लड़का समस्तीपुर टाउन का बात बोलते हैं। पटना वो आया करता था, पटना जिस जगह को, समस्तीपुर को कोई भारत में जानता नहीं होगा बहुत अच्छे से, ताजपुर को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज पूरे दुनिया में लोग जान रहे हैं। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर तो वैभव ही है। बिहार को लोग आज सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं क्रिकेट में, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे MS धोनी पास में रहे हो, साकिब, वैभव, इजहार, मुकेश कुमार या आकाशदीप बंगाल जाके खेल रहे हैं तो बिहारी। तो कम से कम ये बिहार के ब्रांड एम्बेसडर रेपुटेशन कैरी करते हैं, और ये लोगों में ट्रस्ट पैदा कर रहे हैं कि नहीं बिहार में भी अच्छी चीजें हो सकती है, बिहार के बच्चे भी इस इतने बड़े बड़े मेगा इवेंट से परफॉर्म कर सकते हैं जो जो एक्सेप्शनल है, लाइक जो दूसरा कोई नहीं कर पा रहा है। ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए कि भाई हमारा भी एथलीट, हमारा भी प्लेयर्स ऐसा नाम करे और लड़के उभर के आए। ओके अभी बिहार की बात चल रही है, बिहार क्रिकेट की बात चल रही है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने कहा सूर्यवंशी की बैटिंग को देखकर कि मैं रेडी हूं, मैं चाहता हूं फ्यूचर में मैं बिहार की एक टीम बनाऊं आईपीएल में। उस चीज को कैसे देखते हैं कि बिहार की अगर एक टीम होगी मान लीजिए आईपीएल में, तो कितनी बड़ी बात होगी और कितना बूस्ट मिलेगा वहां के बच्चों को? देखिए बिहार की आईपीएल टीम होगी तो बिहार का नाम तो एडिट रहेगा, बट आप गौर करिए मुंबई इंडियंस की टीम है तो क्या सारे बच्चे मुंबई के खेलते हैं क्या वहाँ? या दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम है तो क्या सारे बच्चे दिल्ली के हैं? जब भी आईपीएल की टीम होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम बनाने का प्रयास करते हैं। उसमें वो विदेशी प्लेयर्स को भी लेते हैं, देश के भी प्लेयर्स को लेते हैं, नामी गिरामी प्लेयर्स को लेते हैं। तो आईपीएल सिर्फ आईपीएल की टीम ले लेने से बिहार के बच्चों को क्या फायदा होगा? यदि बिहार के बच्चे उस आईपीएल टीम में खेले तो फायदा है ना, लेकिन उसके लिए उनको पहले उससे बेहतर होगा आईपीएल की टीम तो ले ही, साथ में एक इंफ्रा बेस तैयार करें जहां से वो बच्चे आए और उस आईपीएल टीम में जा पाए। एक इंफ्रा का बेस हो, एक वो उस तरीके का माहौल हो, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ बच्चे तो उभर के आए और जो बिहार की टीम फ्यूचर में यदि आईपीएल की बनती है तो उस जगह को फिल करे, ना कि बाहरी लड़के फिल करे। तो फिर फायदा क्या हुआ? यदि बिहार की टीम है और उसमें 3 लड़के दिल्ली से हैं, 5 लड़के मुंबई से हैं, कोई चेन्नई से है, तो कोई बाहर से विदेश से आया हुआ, तो यहाँ को क्या फायदा होगा? यहाँ को बस एक नाम का फायदा हो रहा है कि बिहार की टीम है, लेकिन असली फायदा तब होगा कि आप पहले यहाँ लोकल बेस का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, वैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, बच्चों को तैयार करें, और तब वो सिर्फ बिहारी में क्यों, बिहार की ही आईपीएल टीम में ही क्यों खेले? वो पूरे भारत में इतनी आईपीएल टीम है उसमें भी खेले ना। बिल्कुल जैसे साकिब SRH से खेल रहे हैं, वैभव RR से खेल रहे हैं, आप इजहार खेल रहे हैं MI से। तो
सिर्फ बिहार की टीम में ही बिहार के बच्चे फिल ना हो, बाकी में भी जाए और बड़े बड़े लड़कों की संख्या। अभी बिहार में स्पोर्ट्स जो ये अपना जो स्टेडियम्स हैं, क्रिकेट स्टेडियम, एक राजगीर में नया इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, उसका क्या स्टेटस है? क्या हम आने वाले वक्त में ये देख सकते हैं कि वहां पे इंटरनेशनल मैचेस ऑर्गेनाइज हों? और अभी पटना में जो मोइनुल हक स्टेडियम है, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या स्टेटस है? क्या वो खेलने लायक हैं या उनमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसे जो छोटे छोटे स्टेडियम्स हैं? राजगीर में तो बहुत अच्छा स्टेडियम बना है, बट वहाँ पे मैचेस इंटरनेशनल होंगे या नहीं होंगे ये कॉल तो बीसीसीआई का है। पटना में मोइनुल हक स्टेडियम का हालात बहुत ही खराब है। अच्छा। मतलब यू वॉन्ट इमेजिन, आप मीडिया से हैं, आप आके कवर करें, देखिए क्या हालात है वहाँ हम्म हम्म आप बताइए पे। क्या वो सब हालात है, ऐसा बनेगा कुछ आप किस किस तरह की पूरा। दिक्कतें हैं वहाँ पे? बीच बीच में न्यूज आया कि वो रिकंस्ट्रक्ट होगा, जो चारों तरफ से उसको डिमोलिश करना स्टार्ट किया, लेकिन बीच में काम रुक गया। हम्म तो अभी तो उसी हालात में पड़ा हुआ है। और एक हम्म बिहार जैसे राज्य में हमारे पास स्टेडियम का अभाव है, तो ये तो अपने आप में सही बात नहीं है। यहाँ पे तो होना चाहिए क्या, या मोइनुल हक स्टेडियम जैसे कम से कम बिहार में 4-5 स्टेडियम होना चाहिए। बट हमारा जो मेन स्टेडियम है जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेज हो चुके हैं पहले, जहाँ वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, वो आज बहुत ही बुरे परिस्थिति में। हम लोग भी बचपन में वहीं खेले हैं, हम लोग को स्टेडियम से इतना लगा हुआ है। आज की डेट में आप जाइए, क्या बताएं, आप जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बस मेरा लास्ट सवाल है। ये बताइए कि जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में आए 90s के बाद, तो क्रिकेट को एक अलग डायमेंशन मिला, एक अलग डेफिनेशन मिला। फिर उसके बाद विराट कोहली आए तो विराट एक क्रिकेट एक अलग दिशा में गया, फिटनेस में बहुत अच्छे हो गए, फील्डिंग में बहुत अच्छे हो गए, बैटिंग, और इंटरनेशनली हम लोग डोमिनेट करने लगे। अब ये जो वैभव सूर्यवंशी जैसे यंगस्टर्स हैं, ये एक क्रिकेट में एक नया एडिशन लेके आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये आईपीएल को देखते हुए पले और बड़े हैं, इनका माइंडसेट वैसा है। तो आगे आने वाला क्रिकेट और कैसा हो सकता है 10 साल का? एज अ कोच, एज अ गुड रीडर ऑफ द गेम, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, अभी जो आईपीएल का ग्लैमर है, ये तो क्रिकेट की दिशा को बदल रहा है और फास्ट मोड की तरफ। किसी हम्म जमाने में 5 दिवसीय मैचेस, टेस्ट मैच हुआ करते थे, तो तकनीकी क्रिकेट हुआ करती थी, हम्म जहाँ पे हम्म इसी कारण नाम भी उसका टेस्ट है। आपके कैरेक्टर का टेस्ट होता था, आपके स्किल सेट का टेस्ट होता था, आपके पेशेंस का, आपके माइंडसेट का, एवरीथिंग वहाँ पे टेस्ट होता था। उसके बाद वनडे आया, तो गेम थोड़ा हम्म फास्ट हुआ। वहाँ से अब T20 आया, तो T20 हम्म उससे भी बहुत फास्ट गेम है। और अब जो ये नए स्टार्स आ रहे हैं, वैभव और भी जो बल्लेबाज हैं, T20 को भी और नेक्स्ट लेवल में फास्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कभी 10 का रन रेट या 8 का रन रेट औसत दर्जे से आ रहा हो आईपीएल में, हो सकता है ये 15 के हम्म आसपास जाए, 18 के आसपास हम्म जाए, या हो सके ये T10 की तरफ बढ़ जाए क्रिकेट। हम्म तो दोनों ही संभावना है कि या तो यही फॉर्मेट रहे और रन गति बढ़ जाए। हम्म हम्म, लाइक अभी 8 है तो अच्छा। वो 15-16 के करीब चला जाए पर ओवर। तो और हम्म या हो सके कि शॉर्ट फॉर्मेट में आए तो 10 ओवर में आपको 200 रन बनते दिखे 20 की वजह से। हम्म तो ये तो क्या ये संभावनाएं हैं। आगे आने अगले सीजन में आईपीएल का पहला 300 वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से आएगा क्या, टीम का? वैभव जिस दिन पूरी बैटिंग कर लेगा 20 ओवर, उस दिन उसका डबल होगा और टीम की साबित और सुपर सेंचुरी होगी। टीम का कितना होगा अगर वो 20 ओवर खेल लेता है तो? तो 20 ओवर खेलेगा तो मुझे लगता है 65 से 70 बॉल, 65 बॉल खेलेगा वो। एट द मैक्स वो 70 बॉल्स खेलेगा, उतने में 200 हो जाना चाहिए। तो बचे हुए 50 बॉल्स में हाँ मतलब 300 क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। और आपने ये कहा, और ये वाला सीजन देखने के बाद हमें ये बिल्कुल आपका जो प्रेडिक्शन बहुत रियलिस्टिक लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोच हैं तो एकदम हवाई सपने दिखा रहे हैं, मगर हमें और पूरे तमाम जितने भी क्रिकेट देखने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं क्रिकेट के, उनको ये विश्वास हो चुका है कि वैभव सूर्यवंशी कुछ भी कर सकता है बल्ले से। वो मिचेल स्टार्क की 3 बॉल पे 3 छक्के मार सकता है,
वो बुमराह को बोल्डे के बाद पहली ओवर पे छक्का मार सकता है, और तमाम प्लेयर्स मतलब तमाम अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को हमने उसको पीटते हुए देखा है। थैंक यू मनीष हमसे जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स से वो बातचीत रखने के लिए, वैभव सूर्यवंशी के गेम को, माइंडसेट को थोड़ा सा डिकोड करने के लिए थैंक यू। और हमें उम्मीद है कि बिहार के और बहुत सारे क्रिकेटर्स वहां से निकलेंगे और हम फ्यूचर में भी ऐसे ही उनके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू।